हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी प्रोसेस एंड फार्मा डी प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस में मतलब इन दोनों प्रोसेस के लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें लगने वाले, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे 3 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 कैटेगरी इन द सेंस ऑल स्टूडेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, देन जो कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और जो यहाँ पे स्टूडेंट जो स्पेसिफिक रिजर्वेशन यानी कि स्पेशल रिजर्वेशन से आने वाले हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एसएससी का 10th सर्टिफिकेट और यहाँ के एचएससी का 12th सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि आपका 10th एज वेल एज 12th का मार्कशीट लगने वाला है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टेट बोर्ड से आते हैं उनके लिए उनके स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो उनके लिए उनका जो भी यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट है वो बोर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी 12th का लिविंग सर्टिफिकेट है यानी कि आपका 12th का पासिंग लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी एंड फार्मा डी प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं फॉर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लेते समय यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज डिवाइड्स करेंगे, उसमें हम क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो 3 कैटेगरीज कौन सी होगी, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, देन यहाँ पे जो कैटेगरी से आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, देन जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है उन स्टूडेंट्स के लिए यानी कौन सा स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट एज वेल एज 12th का लिविंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और 12th का लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। इसके अलावा आपको MST CET, जिन स्टूडेंट्स ने MST CET एग्ज़ाम दिए, MST CET का एडमिट कार्ड, MST CET का स्कोर कार्ड यहाँ पे आपको लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट्स को नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन इनकम सर्टिफिकेट, ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे TFWS का बेनिफिट लेना है और स्कॉलरशिप का बेनिफिट अगर लेना है उन सर्टिफिकेट को यहाँ पे कंपलसरी लेस देन 8 लाख का आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, देन पासपोर्ट साइज 10 फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर यहाँ पे प्रोसेस के लिए लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे CET एज वेल एज नीट दोनों प्रोसेस में से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, नीट का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड भी यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं जो कैटेगरी से आते हैं, तो जो यहाँ पे EWS कैटेगरी से आते हैं, जिन स्टूडेंट ओपन से है लेकिन उनका EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल सकता है, तो उन सर्टिफिकेट के लिए स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको एनेक्सर ये आपको सर्टिफिकेट लगने वाला है और वैलिड फॉर्म 31 मार्च 2024 तक आपका होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे SC एंड ST कैटेगरी से आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और दो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे OBC, NT1, SBC, NT2, NT3 और VGDT ये सभी कैटेगरी से आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एज वेल एज आपको यहाँ आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगने वाला है, और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर्म 31 मार्च 2024 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आप सभी स्टूडेंट्स का ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको स्पेशल रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है, उसमें है डिफेंस रिजर्वेशन, फिजिकली हैंडीकैप रिजर्वेशन एंड ऑर्फन रिजर्वेशन। ये 3 रिजर्वेशन हम स्पेशल रिजर्वेशन की कंसिडर करते हैं इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे
फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए उनका फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगने वाला है, और जो यहाँ पे ऑर्फन है उनके लिए उनका ऑर्फन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में है, उन स्टूडेंट्स के लिए उनका जो भी आपका D1, D2, D3 जो भी आपका एक्टिव सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या आपकी सर्विस करते समय पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और जैसे आज हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली इस वीडियो में, वैसे ही पूरी जो भी आपकी यहाँ की स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की काउंसलिंग होने वाली है बी फार्मेसी एंड फार्मा डी के लिए, ये सभी काउंसलिंग प्रोसेस की हम यहाँ पे 1 by 1 डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सर्टिफिकेट।